शुरुआत करना सफलता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी। हर महान सफ़र की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, लेकिन यह पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल काम होता है। किसी भी नए लक्ष्य की ओर बढ़ने से पहले मन में कई तरह के सवाल और शंकाएं आती हैं। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मेरे पास पर्याप्त संसाधन है? अगर मैं असफल हो गया तो? ये सवाल हमें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग इनसे आगे बढ़ जाते हैं वह जीवन में कुछ बड़ा कर पाते हैं। इस लेख में यह विस्तार से जानेंगे कि किसी भी काम की शुरुआत कैसे की जाए, किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें कैसे पार किया जाता है। शुरुआत करने में सबसे बड़ी बाधाएं असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर, यह सबसे बड़ी समस्या होती है। लोग सोचते हैं कि अगर वे सफल नहीं हुए तो उनकी मेहनत बेकार चली जाएगी। असफलता को सीखने का मौका समझें। हर असफलता आपको सफलता के करीब ले जाती है। लोगों की राय, लोग क्या कहेंगे, यह सोच हमें कई बार आगे बढ़ने से रोक देती है। याद रखें कि जो लोग आलोचना कर रहे हैं वे खुद कुछ बड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहे। कई बार हम चाहते हैं कि हमारी शुरुआत एकदम सही हो, इसलिए हम इंतज़ार करते रहते हैं। अधूरी लेकिन शुरू की गई चीज़ हमेशा बेहतर होती है उस चीज़ के जो कभी शुरू न की हो। प्रेरणा की कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन, अगर हमारा लक्ष्य हमें उत्साहित नहीं करता तो हम शुरुआत में ही हार मान लेते हैं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और रोज़ खुद को याद दिलाएं कि आपने यह रास्ता क्यों चुना। समय और संसाधनों की कमी, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये आम बहाने हैं। शुरुआत करें। किसी भी काम को शुरू करने के लिए ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत नहीं होती, बस सही मानसिकता की ज़रूरत होती है। कैसे करें सही तरीके से शुरुआत? लक्ष्य को स्पष्ट करें। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर भ्रमित हैं तो शुरुआत करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले यह तय करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। गलत तरीका, मुझे फिट होना है। सही तरीका, मैं अगले 6 महीनों में 10 किलो वज़न कम करूंगा और रोज़ाना 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। छोटे कदमों से शुरू करें। स्टार्ट स्मॉल। बड़ी चीज़ें एकदम से नहीं होती, हमेशा छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो पहले एक पेज लिखना शुरू करें। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो पहले 10 मिनट का वॉक शुरू करें। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले रिसर्च करें और एक छोटा प्रोजेक्ट लगाएं। हर दिन थोड़ा थोड़ा करने से ही बड़ी उपलब्धियां हासिल होती हैं। नियमित अभ्यास से ही कोई भी स्किल विकसित होती है। अपने डर का सामना करें। ओवरकम फेयर, डर हमें रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें उसे लड़ना होगा। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो वह कम हो जाता है। असफलताओं को अपनाएं। असफलताओं से डरने की बजाय उनसे सीखें। जितनी जल्दी आप असफल होंगे उतनी जल्दी आप सफल होने का तरीका भी सीखेंगे। प्रेरणादायक कहानियाँ, जिन्होंने शुरुआत की और सफल हुए। J.K. रोलिंग एक संघर्ष। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध लेखिका। हैरी पॉटर की लेखिका J.K. रोलिंग कभी बहुत गरीब थी। उनके पास नौकरी नहीं थी और उन्होंने कई असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लिखना जारी रखा। जब उन्होंने पहली बार अपनी किताब पब्लिश करने की कोशिश की तो 12 पब्लिशर ने उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन
उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार उनकी किताब दुनिया की सबसे सफल किताबों में से एक बनी। स्टीव जॉब्स, गैराज से लेकर एप्पल तक का सफ़र। स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त स्टीव वोजनियाक के साथ एक छोटे से गैरेज में एप्पल कंपनी शुरू की थी। उनके पास ज़्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन उनके पास एक विज़न था। धीरे धीरे उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को सुधारते हुए दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बना दी। अगर उन्होंने शुरुआत नहीं की होती तो आज शायद आईफोन या मैकबुक का अस्तित्व नहीं होता। धीरूभाई अंबानी ने बहुत छोटे स्तर से अपना बिजनेस शुरू किया था। उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास एक बड़ा सपना था। उन्होंने अपनी मेहनत और स्मार्ट वर्क से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को भारत की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। शुरुआत करने के लिए 10 एक्शन स्टेप्स। एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें। उस लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। बिना ज़्यादा सोच विचार के पहला कदम उठाएं। परफेक्शन की चिंता छोड़ें। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें। डर और असफलताओं को स्वीकार करें। आलोचनाओं से न डरें। खुद को प्रेरित रखें। किताब पढ़ें। सही लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें। एक बार जब आपने शुरुआत कर दी तो रुके नहीं। शुरुआत करना ही सफलता की कुंजी है। जब तक आप पहला कदम नहीं उठाएंगे तब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। हर महान व्यक्ति ने कभी न कभी एक छोटे कदम से शुरुआत की थी। इसलिए अगर आपके पास कोई सपना है तो आज से ही पहला कदम उठाएं। डरे नहीं, क्योंकि हर सफलता की कहानी की शुरुआत संघर्ष से होती है। याद रखें, सबसे बड़ी गलती यह है कि आप शुरुआत ही नहीं। अब हम इस विषय को और गहराई से समझेंगे और उन रणनीतियों पर चर्चा करेंगे जो किसी भी नए काम को शुरू करने और उसे जारी रखने में मदद करती है। शुरुआत की सही मानसिकता, माइंडसेट फॉर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। अडॉप्ट ए ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि आप यह मानते हैं कि आपकी क्षमताएं और स्किल्स मेहनत और सीखने से बेहतर हो सकती हैं। अगर आप यह सोचेंगे कि आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हैं तो आप कभी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। फिक्स्ड माइंडसेट। मैं बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास बिजनेस करने की स्किल्स नहीं हैं। ग्रोथ माइंडसेट। अगर मैं बिजनेस की स्किल्स सीख लेता हूं तो मैं अच्छा बिजनेस कर सकता हूं। अपने डर को बदलें। डर को कमज़ोरी मानने की बजाय इसे एक संकेत समझने कि आप कुछ महत्वपूर्ण करने जा रहे हैं। जब भी आप कुछ नया शुरू करते हैं, डर आना स्वाभाविक है, लेकिन इसे आपको रोकने नहीं देना चाहिए। अपने आप से सही सवाल पूछें। आस्क द राइट क्वेश्चन। जब हम किसी चीज़ को शुरू करने से डरते हैं तो हमारे दिमाग में नकारात्मक सवाल आने लग जाते हैं, जैसे अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों ने मुझे जज किया तो। इसकी जगह सकारात्मक सवाल पूछें। अगर मैं सफल हो गया तो, अगर मैंने कुछ नया सीख लिया तो। आदतें जो शुरुआत करने में मदद करेंगी। कई बार हम शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन हमारे जीवन की आदतें हमें ऐसा करने नहीं देती। कुछ अच्छी आदतें अपनाने से हम अपने लक्ष्य की ओर जल्दी बढ़ सकते हैं। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह जल्दी उठने से आपको अपने नए काम पर ध्यान देने के लिए अतिरिक्त समय मिलता है। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सुबह के कुछ घंटे आपकी योजना बनाने और उसे लागू करने में लगेंगे।
टाइम मैनेजमेंट करें। मैनेज योर टाइम वेल। लोग अक्सर कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन असल में वो समय का सही उपयोग नहीं कर पाते। सोशल मीडिया पर कम समय बिताना, अपने दिन की योजना बनाएं, सबसे ज़रूरी काम पहले करें, 5 सेकंड रूल अपनाएं, दी 5 सेकंड रूल। मेल रॉबिन्स नाम की लेखिका ने एक बहुत अच्छे तरीके बताए हैं 5 सेकंड रूल। इसका मतलब यह है कि जब भी आपको कोई अच्छा विचार आए तो 5 सेकंड के अंदर ही उस पर काम करना शुरू कर दे, वरना दिमाग बहाने बनाने लग जाएगा। उदाहरण, अगर आपने सोचा कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए तो तुरंत 5 4 3 2 1 गिने और उठकर एक्सरसाइज करें। अगर आपने सोचा कि मुझे इस बिजनेस आइडिया पर काम करना चाहिए तो तुरंत कोई छोटा सा कदम उठाएं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप वही करते रहे जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। कुछ नया पाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। नए लोगों से मिले, नई चीज़ें सीखें, थोड़ा जोखिम उठाने से न डरे। प्रेरणादायक कहानियाँ, जिन्होंने छोटी शुरुआत की और बड़ा मुकाम पाया। अमिताभ से सफलता तक। आज हम अमिताभ बच्चन को शहंशाह के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी सफलता का सफ़र आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में उन्होंने कई रिजेक्शंस मिले, यहाँ तक कि उनकी आवाज़ को भी नकार दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और छोटे छोटे कदम उठाते रहे। आज वे बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। एलोन मस्क, छोटे स्टार्टअप से स्पेस एक्स तक। एलोन मस्क ने भी एक छोटे से स्टार्टअप जीप2 से शुरुआत की थी। वे पहले कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने लगातार कोशिश की। आज वे टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के मालिक हैं जो दुनिया को बदल रही हैं। कोलोन सैंडर्स, 65 साल की उम्र में KFC की शुरुआत। KFC आज दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन में से एक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके संस्थापक कोलोन सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में इसे शुरू किया था। उन्होंने अपने चिकन रेसिपी को हज़ारों से ज़्यादा रेस्टोरेंट में दिखाया, लेकिन सबने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार उनकी रेसिपी को स्वीकार कर लिया गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि उम्र कभी भी शुरुआत करने के लिए बाधा नहीं बन सकती। कैसे शुरुआत को एक बड़ी सफलता में बदला जाए। शुरुआत करने के बाद लगातार सीखते रहें। जब आप शुरुआत कर लेते हैं तो सीखना बंद न करें। नई चीज़ें सीखने से आप अपने काम को और बेहतर कर सकते हैं। गलतियों से सीखें। कोई भी काम बिना गलतियों से पूरा नहीं होता। गलतियां होगी, लेकिन उनका विश्लेषण करें और उनसे सीखें। खुद को प्रेरित रखें। शुरुआत करने के बाद कई बार ऐसा होगा कि आप निराश महसूस करेंगे, लेकिन खुद को प्रेरित रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, सफल लोगों की कहानियाँ पढ़ें, अपने नेटवर्क को मजबूत करें। अगर आप अपने क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आपको उन लोगों के साथ रहना होगा जो पहले से ही सफल हैं। सही नेटवर्किंग से आपको नए अवसर मिल सकते हैं। आज ही पहला कदम उठाएं। अब तक हमने सीखा कि शुरुआत करना ही सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। अगर आप किसी भी चीज़ में सफल होना चाहते हैं तो आपको आज ही पहला कदम उठाना होगा। याद रखें, शुरुआत करने के लिए
परफेक्ट समय का इंतज़ार न करें। डर और असफलता से घबराएं नहीं, बल्कि उनसे सीखने का अवसर मिलता है। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो शुरुआत करने की हिम्मत रखते हैं। अब सवाल यह है कि आप किस चीज़ की शुरुआत करने वाले हैं। आज ही पहला कदम उठाएं और अपने सपने को हकीकत में बदलें।